नमस्कार साथियों, आज की हमारी कहानी है 7 चोर और चालाक जाटनी की। पुराने समय में एक गांव में एक जाट और जाटनी खुशहाली से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक रोज जाट ने अपनी बीवी से कहा, मैं खेतों में हल चलाने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोपहर में मेरी रोटी लेकर आ जाना। गर्मियों के दिन थे। जाटनी को गहरी नींद आ गई। उधर खेतों में जब जाट को भूख लगी तो वह अपने बेलों को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जाट को एक खेत में मूंग की फलियां लगी हुई दिखाई दी। जाट ने मूंगफलियां खानी शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र एक गहरी मूंगी के पौधे के नीचे एक बच्ची पर पड़ी जो मुंह में अंगूठा लिए हुए थी। जाट उस लड़की को अपने घर ले आया और अपनी बीवी की झोली में डाल दिया। जाट जाटनी दोनों बड़े खुश हुए। उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया। एक दिन जाट ने अपनी बीवी से पूछा, इसका नाम क्या रखेंगे? तो जाटनी ने कहा, यह हमारी आंखों का तारा है, इसलिए इसका नाम तारा रखेंगे। जाटनी ने अपनी बेटी तारा की परवरिश बड़े लाड प्यार से की। समय बीता, तारा जवान होने लगी। जाट जाटनी भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन घर में किसी चीज की कमी न थी। पड़ोसियों ने तारा की शादी दूर गांव में एक फौजी से करा दी। तारा दुल्हन बनकर एक बार तो ससुराल गई, लेकिन फिर सबकी रजामंदी से अपने घर पर ही रहने लगी। फौजी को जब छुट्टी मिलती तो वह वहीं आ जाता था। एक दिन तारा अपने गांव की सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। उस समय राहत द्वारा ही कुएं से पानी निकाला जाता था। कुएं के एक तरफ दीवार थी। उस दीवार के पीछे एक चोर बैठा सभी सहेलियों की बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में अपना अपना हाल बयां कर रही थी। सभी सहेलियों ने एक दूसरे की कहानी पूछी। कोई अपने भाई की तो कोई अपने शौहर की बातें कर रही थी। तीज का त्योहार आने वाला था। तारा बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरी तीज लाता, मैं राखी बांधती। चोर ये सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सभी ने घड़े भर लिए तो सभी घर की ओर चले। चोर भी छिप छिप कर उनके पीछे चल पड़ा। सभी अपने अपने घरों में दाखिल हो गई। जब तारा अपने घर में दाखिल हुई तो चोर ने तारा के घर का पता मालूम कर लिया और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद चोर चावल, चीनी, साड़ी, चूड़ियाँ, फल और मिठाई लेकर तारा के गांव आ गया। फिर वह गांव वालों से तारा का पता पूछने लगा। लोगों ने तारा का घर बता दिया। चोर ने दरवाजा खटखटाया तो तारा ने दरवाजा खोला। सामने अजनबी को इस प्रकार देखकर हैरान हुई तारा ने पूछा, तुम कौन हो? तो चोर ने कहा, मैं तारा का भाई हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तारा ने खुश होकर कहा, मैं ही तारा हूं, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। चोर ने फिर कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। जब तुम 3 महीने की थी तो माँ खेतों में काम करने गई। माँ तुम्हें पेड़ की छांव में लेटाकर काम करने लगी। तभी कोई जानवर तुम्हें उठाकर ले गया। माँ ने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। आज माँ को पता चला कि तुम इस गांव में रहती हो, तो माँ ने मुझे यहाँ भेजा है और माँ ने तुम्हारे लिए ये सामान भेजा है। माँ ने कहा है, अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल पड़ो। माँ की तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहती है। 2 दिन बाद माँ से मिलकर तुम्हें वापस छोड़ जाऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तारा ने खुश होकर कहा, ठीक है भाई। तारा ने सारा सामान देखा तो फूली नहीं समाई। उसने अपने पड़ोस में मिठाई और फल बांटे। जब रात हुई तो तारा ने चोर को अपना भाई समझकर उसकी खूब खातिरदारी की। जब सुबह हुई तो तारा तैयार होकर चोर के साथ चल पड़ी। अपनी माँ से मिलने की उसे बड़ी इच्छा हो रही थी। घर को ताला लगाकर अपनी एक पड़ोसन को कहा कि मेरे भाई के साथ मैं पीहर जा रही हूँ। थोड़ी दूर चलकर तारा को प्यास लगी तो उसने कहा, भाई मुझे पानी पीना है। अब चोर ने कहा, आगे एक कुआं है बहन, वहीं पानी पिला दूंगा।
इस तरह तारा ने रास्ते में चोर से 3-4 बार पानी मांगा तो चोर उसे बहलाता रहा। जब चोर का गांव नजदीक आया तो तारा ने फिर कहा, भाई मुझे प्यास लगी है। तब चोर को बड़ा गुस्सा आया और बोला, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूं, कब से भाई भाई की रट लगाई जा रही हो। तारा समझ गई कि दाल में कुछ काला है। चोर तारा को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने ही चोर की माँ चारपाई पर बैठी हुई थी। वह बूढ़ी थी। चोर ने कहा, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहू लाया हूं। जब तारा ने यह सुना तो उसने चोर की तरफ देखा। चोर अपनी मक्कारी हंसी हंस रहा था। तारा ने कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था। चोर ने कहा, तुम मुझे पसंद आ गई थी जब तुम कुएं से पानी भर रही थी, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से लाया हूं। कुछ समय बाद चोर के बाकी 6 भाई भी वहां आ गए। उनमें से एक भाई काना था। चोर के सभी भाई तारा की खूबसूरती को देखकर आपस में लड़ने लगे कि इससे शादी मैं करूंगा। तब चोरों की माँ बोली, तुम इस तरह मत लड़ो, मेरे प्यारे लाडलो, तुम सब चोरी करने जाओ। जो भी सबसे कीमती सामान चोरी करके लाएगा, मैं उसके साथ तारा की शादी कर दूंगी। चोर बड़े खुश हुए, फिर चोरी करने के लिए चले गए। अब घर में तारा और चोरों की माँ ही रह गई थी। तारा ने देखा कि चोर की माँ बार बार अपना सर खुजा रही थी। तब तारा ने कहा, लो अम्मा जी, मैं तुम्हारे सर में कंघी कर देती हूँ। तारा ने इतने प्यार से कहा तो चोरों की माँ इनकार न कर सकी। तारा ने उसके बाल खोले और कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बड़ा सुकून मिला और फिर तारा ने कहा, अम्मा जी, आपके सर में तो बहुत जुएं हो चुकी है और मेल भी जमा पड़ा है, चलो मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ खुशी खुशी नहाने को तैयार हो गई। फिर तारा ने चूल्हे में आग जलाकर उस पर एक बड़े देग में पानी भरकर गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी खूब उबलने लगा तो तारा ने पूछा, अम्मा जी, आपके धुले कपड़े कहाँ रखे हैं? चोरों की माँ ने बताया कि अंदर कमरे में संदूक में रखे हैं। तारा अंदर से जब कपड़े लेने गई तो उसने देखा कि संदूक में तो बहुत सामान है जो चोरों की जमा पूंजी थी। तारा ने संदूक को और नीचे से टटोला तो सोना चांदी के जेवर भी दिखाई दिए। तारा चुपचाप चोरों की माँ के कपड़े लेकर बाहर आ गई। फिर उसने एक चारपाई की ओट में चोरों की माँ को नहलाना शुरू कर दिया। पहले तो तारा ने गुनगुना पानी शरीर पर डाला और फिर लगातार 2 बाल्टी उबलता पानी उसके शरीर पर डाल दिया। वह बेचारी दर्द से तड़पने लगी और थोड़ी ही देर बाद तड़प तड़प कर मर गई। तारा ने उसे कपड़े पहनाकर चारपाई पर लेटा दिया और ऊपर से एक चादर से ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही है। चोरों के घर में एक बिल्ली थी। उसे तारा ने आटा पीसने वाली चक्की के साथ बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे चक्की चल रही हो। अब तारा ने चोरों की जमा पूंजी, जेवर और कीमती सामान बैलगाड़ी में रखा और अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो सब बड़े हैरान थे कि तारा की माँ ने तारा को इतना कीमती सामान और जेवर दिए हैं। उधर चोर जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा तो बंद है और अंदर चक्की चल रही है। तो उन्होंने सोचा कि उनकी होने वाली बीवी आटा पीस रही होगी और माँ सो रही है। कई बार बोलने पर भी जब माँ की नींद नहीं खुली और ना ही चक्की बंद हुई तो चोरों ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा कि चक्की के साथ तो रस्सी से बिल्ली बंधी हुई है। फिर माँ से पूछने के इरादे से माँ को जबरदस्ती जगाने लगे तो चद्दर उठाकर देखा तो माँ मरी पड़ी थी। फिर जल्दी से संदूक में झांका तो सब सामान गायब था। चोरों ने अपना माथा पीटा। चोर बेचारे बहुत रोए। एक तो माँ गई, ऊपर से
जमा धन भी चोरी हो गया। सातों ने तारा को आसपास के इलाकों में बहुत ढूंढा, पर तारा नहीं मिली। चारों ने मां का अंतिम संस्कार किया और रात में तारा के घर पहुंचे तो उन्हें तारा के घर का दरवाजा ही नहीं मिला। तारा को पहले ही अंदेशा हो गया था कि चोर यहां जरूर आएंगे, इसलिए उसने घर का दरवाजा वहां से उखाड़कर दूसरी दीवार पर लगवा दिया ताकि चोर घर को भूल जाएं। जो तारा का भाई बनकर आया था वह अपने भाइयों को लेकर रात में तारा के घर के पास पहुंच गया। फिर उसने घर को देखकर कहा, भाइयों, घर तो यही है, पर यह दरवाजा जब मैं आया था तो दूसरी तरफ था। फिर चोरों ने तारा के घर की दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर तारा जाग गई। वह समझ गई कि जरूर चोर ही आए हैं। उसने तेज धार वाली दरांती को अपने हाथ में ले लिया और दीवार के पास सटकर खड़ी हो गई। चोरों ने जब इतना बड़ा छेद कर लिया कि वे आसानी से अंदर जा सके, तो एक चोर ने छेद में से अपना मुंह अंदर किया ही था कि तारा ने अपनी दरांती उस चोर की नाक पर दे मारी। चोर की नाक कटकर जमीन पर जा गिरी। चोर दर्द से कराहने लगा और पीछे हटा। दूसरे चोरों ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो वे घबरा गए और सरपट वहां से भाग गए। पहले तो उन्होंने गांव के एक वैद्य से अपने भाई की दवा दारू करवाई, फिर तारा से अपने भाई की नाक कटने का बदला लेने की ठानी। अब उन्होंने तारा के घर के दरवाजे का पता लगा लिया। वे रात में चुपचाप तारा के घर में पहुंचे। तारा गहरी नींद में थी। उन्होंने तारा की चारपाई उठाकर अपने सिर पर रख ली और जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि हल्की हल्की बारिश आने लगी। तारा की नींद खुली तो वह समझ गई कि चोरों ने ही उसे चारपाई समेत उठा रखा है। वह सोने लगी। तभी चोर एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे तो तारा बरगद की टहनी को पकड़कर पेड़ पर चढ़ गई। पीछे पीछे चल रहे काने चोर ने यह देख लिया। वह बोला, भाई, तारा तो पेड़ पर चढ़ गई। दूसरे भाई बोले, अंधेरे में तुम्हें बड़ा दिख रहा है, हम क्या पागल हैं? चोर ने कहा, एक बार देखो तो सही। चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारा गायब थी। फिर उन सब ने पेड़ पर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पर काने चोर ने कहा, देखो भाई, वह रही। कहते हैं काने व्यक्ति की नजर ज्यादा तेज होती है। सभी भाई बोले, तू ही जा ऊपर, अगर तुझे दिख रही है तो उसे नीचे पटक दे। काना ऊपर चढ़ा। जब वह पत्तों में छुपी तारा के पास पहुंचा तो तारा ने उसके जबड़े पर ऐसी लात मारी कि दांतों तले जुबान कट गई और धड़ाम से नीचे गिरा। बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। दूसरे भाइयों ने कहा, हमने कहा था ना, वह पेड़ पर नहीं है, अगर होती तो हमें भी दिखाई देती। काने चोर ने रोते रोते इशारे में बताया, भाई, उसने मुझे लात मारी है, वह ऊपर ही बैठी है। भाई समझे कोई भूत की बात कर रहा है, साफ साफ उससे बोला नहीं जा रहा। सभी डरकर भागे। घर आकर जब अपने भाई की जुबान कटने की बात पता चली तो वैद्य से दवा करवाई। जब वह ठीक हुआ तो एक रात फिर चोर तारा के घर में आए। उन्होंने देखा तारा गहरी नींद में है। वे धीरे धीरे अपना और तारा का कीमती सामान गठरियों में बांधने लगे तो तारा की नींद खुली। उसने सारा मंजर देख लिया था। वह एक धारदार कुल्हाड़ी लेकर घर के दरवाजे पर चुपके से खड़ी हो गई। चोर जब सामान लेकर एक एक करके घर से निकलने लगे तो तारा ने एक एक करके कुल्हाड़ी से सबको मार गिराया। फिर तारा ने पहले तो अपना सारा सामान घर में रखा और फिर उसके बाद एक जैसी चद्दर लेकर एक चोर को एक चद्दर में बांधकर उसकी गठरी बना ली। सुबह रोजाना एक फकीर
उस गांव में आता था, जो हर घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उनके लिए दुआएं मांगता था। बदले में लोग उन्हें 1-2 रुपया दे देते थे। जब वह फकीर घूमता फिरता तारा के घर के सामने आया तो तारा ने पूछा, बाबा जी, आप सारे दिन में कितने रुपए कमा लेते हो? फकीर ने कहा, मैं सारे दिन में 50-60 रुपए कमा लेता हूँ। तारा ने कहा, एक जादूगर मुझे रोजाना तंग करता है। बाबा जी, आज मैंने उसे मारकर इस गठरी में बंद कर दिया है। बाबा जी, अगर आप इस गठरी को ऐसी जगह फेंक दे जहां से यह जादूगर वापस न आ सके तो मैं आपको 500 रुपये दूंगी। बाबा जी को लालच आ गया और बोला, इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तारा बोली, बाबा जी, इसे गहरी जगह में ही फेंकना, नहीं तो यह वापस आ जाएगा। फकीर ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। फकीर ने वह गठरी उठाई जिसमें एक चोर को तारा ने बांध दिया था। फकीर ने वह गठरी नदी में फेंक दी और 500 रुपए का इनाम लेने के लिए वापस तारा के पास आया तो उसने देखा कि तारा एक और वैसी ही गठरी के पास खड़ी है। जब वह आया तो उसके बोलने से पहले ही तारा बोल उठी, देखा बाबा जी, मैंने कहा था ना, इस गठरी को ऐसी जगह पर फेंकना ताकि वह वापस न आ सके, लेकिन यह तो फिर वापस आ गया। फकीर ने गठरी को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने फिर गठरी उठाई और सोचने लगा कि अब मैं इसे और अधिक गहरी जगह पर फेंकूंगा ताकि वह वापस न आ सके, और आकर बोला, बेटी, अब तो नहीं आया होगा। तारा ने तीसरी गठरी बाहर रख दी और कहा, बाबा जी, यह जादूगर बड़ा ही होशियार है, फिर आ गया। लगता है आपने इसे गहरी जगह में नहीं फेंका। फकीर को अब बड़ा गुस्सा आया। अब उसने वह गठरी गहरी जगह में फेंकने का मन बनाया। इस तरह 6 बार हुआ। 7वीं बार जब फकीर चोर की गठरी को नदी में फेंककर वापस आने लगा तो एक पंडित नदी में स्नान करने के बाद राम राम जपता हुआ घर की ओर जा रहा था। फकीर ने सोचा, शायद यह वही जादूगर है। उसने उस पंडित को भी उठाकर नदी में फेंक दिया और तारा के पास आकर बोला, बेटी, अब तो जादूगर वापस नहीं आया होगा। तारा ने कहा, नहीं बाबा जी, अब की बार वापस नहीं आया। कहाँ फेंक कर आए हैं? फकीर ने कहा, बेटी, मैंने उसे नदी के गहरे पानी में फेंक दिया था, पर वह निकलकर फिर मेरे आगे आगे राम राम करते हुए चल पड़ा। मैंने भी सोचा अब की बार नहीं छोड़ूंगा। तुरंत मैंने उसको कसकर पकड़ा और दोबारा नदी में फेंक दिया। मुझे यकीन था कि अब की बार वह वापस नहीं आएगा। तारा बड़ी खुश हुई। उसने फकीर को 500 की बजाय 1000 रुपए दिए। फिर जब तारा का फौजी शोहर वापस घर आया तो यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ और तारा को इनाम के तौर पर फौजी ने घूमने का वादा भी किया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।